हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं आज की द हिंदू वोकेबलरी। मैंने आपसे कल कुछ क्वेश्चंस पूछे थे अपनी वीडियो में। इसी तरह से रोज मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा अपनी वीडियो के चलते हुए आपसे, और आपको उनके जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देते हैं। और रेगुलरली मैं ये आपसे पूछता रहूँगा। जो लोग ये वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, प्लीज़ मेरा उनसे अनुरोध है कि आप जवाब दें, जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके कोई और सजेशंस हों तो वो भी आप मेरे को दे सकते हैं। इसका मैंने नाम रखा है सी बैक। सी बैक का मतलब है पीछे देखो। तो हम पिछले दिन का देखेंगे हमने क्या सीखा था और कौन से क्वेश्चंस थे जिनके आप जवाब दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं, या गलत दिया है तो सही जवाब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा उन चीज़ों का। कल मैंने आपसे पूछा था एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक का आप मेरे को डिफरेंस समझाएं। तो एंडेमिक होता है ऑफ अ डिजीज और कंडीशन, किसी डिजीज का, किसी स्थिति का, रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल और इन ए सर्टेन एरिया, किसी सर्टेन एरिया में या ग्रुप ऑफ पीपल में जो डिजीज या कंडीशन रेगुलरली पाई जाती है, नई नहीं है, रेगुलर वो चलती रहती है, वो चीज़ हो गई एंडेमिक। जैसे मलेरिया साउथ अफ्रीका में मोस्टली पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज में। एपिडेमिक, एपिडेमिक हो गया ए वाइड स्प्रेड अक्रेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज, वाइड स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज इन अ कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी कम्युनिटी में इन्फेक्शियस डिजीज का फैल जाना एपिडेमिक कहलाता है। और पेंडेमिक वही एपिडेमिक है जो पहले पार्टिकुलर कम्युनिटी में और पार्टिकुलर टाइम पे फैल रहा था, वो चला जाता है मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में, मतलब बड़े स्तर पे वो पहुंच जाता है। एक देश से चलकर वो आगे बढ़ता है, कई देशों में फैल जाता है विश्व स्तर पे। तो ए पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। एक दूसरी चीज़ हमने पूछी थी, वो थी कन्फर्म, और कन्फर्म का आपको डिफरेंस बताना था। तो कन्फर्म का मीन्स टू फॉलो द रूल्स और बिहेव इन सच ए वे दैट यू फिट इन अ सोशल और स्पेशल वे। स्पेशल का आज आप मेरे को बताएंगे स्पेशल और स्पेशल में क्या फ़र्क होता है। एक स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूँ, SPATIAL, दूसरी स्पेलिंग है SPECIAL। ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में कई सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कल आप मेरे को बताएंगे स्पेशल और स्पेशल का क्या फ़र्क है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिखें इसका। एडजस्टिंग टू समथिंग एल्स कंटोस। कन्फर्म का मीनिंग हो गया मीन्स शोइंग द ट्रुथ और एक्यूरेसी ऑफ समथिंग। कन्फर्म करना किसी चीज़ को, कौन सी चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, ये सारी चीज़ें, उसका सच पता करना। आज के जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो हमने लिए हैं इस आर्टिकल से। मूविंग रिजोल्यूटली टुवर्ड्स द पोस्ट पैंडेमिक फ्यूचर इवन एज मैनी कंट्रीज आर स्टम्बलिंग, इंडिया हैज सीज्ड कंट्रोल ऑफ इट्स डेस्टिनी, इज रिकवरिंग एंड मेकिंग बोल्ड प्लान्स। तो इनमें ये जो आर्टिकल लिखा है जयंत सिन्हा ने लिखा है। उन्होंने बताया कि जब कई कंट्री लड़खड़ा रही हैं, गिर गई हैं, पेंडेमिक का सामना नहीं कर पा रही हैं, ऐसे में इंडिया ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिकवर किया है। इंडिया ने बोल्ड प्लान बनाए हैं। तो इसी के चलते हमारा पहला वर्ड है स्टम्बलिंग। हिंदी मीनिंग हो गया इसका लड़खड़ाना, ठोकर खाना या गिर जाना, एकदम से नीचे की ओर जाना। सिनोनिम्स इसके हो गए फॉलिंग, स्लिपिंग या टॉपलिंग। एंटोनिम्स है इसके गेटिंग अप, स्टैंडिंग अप या अपराइजिंग, मतलब सीधे खड़े होना, संभल जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस, इवन एज मैनी कंट्रीज आर स्टम्बलिंग, इंडिया हैज सीज्ड कंट्रोल ऑफ इट्स डेस्टिनी, इज रिकवरिंग एंड मेकिंग बोल्ड प्लान्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है डुबाना, गिरा देना। सिनोनिम्स है इसके क्रेस्ट, क्रेटर्ड या डिक्लाइन, नीचे की ओर गिरना। एंटोनिम्स है इसके अरोज, असेंडेड या लिफ्टेड, खड़ा हो जाना, ऊपर बढ़ना। एग्जाम्पल सेंटेंस, येट इट हैज प्लंज्ड द ग्लोबल इकोनॉमी into its deepest economic contraction since the Great Depression of 1930s. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब हो गया सामना करना या मुकाबला करना। आपके सिलेबस में और कई सारी अदर एग्जाम्स के सिलेबस में फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, आइडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजेज होते हैं। तो कन्फ्रंट के सिनोनिम करता हुआ एक फ्रेजल वर्ब है, वो स्टैंडिंग अप टू है, मतलब सामना करना या मुकाबला करना। सिनोनिम्स है डिफाइंग, फेसिंग या आउटब्रेविंग। एंटोनिम्स है इसके डॉजिंग, शर्किंग या साइड स्टेपिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट हैव बीन वाइप्ड आउट, मोस्ट कंट्रीज विल टेक ईयर्स टू रिटर्न टू प्री कोरोना वायरस लेवल्स एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर कन्फ्रंटिंग ए श्रंकन फ्यूचर। सामना कर रहे हैं एक श्रंकन फ्यूचर, सिकुड़ते हुए भविष्य का।
नेक्स्ट हमारा है अबंडेंट। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। आरएएस लेवल के और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इस तरीके के जो कॉमन वर्ड्स हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं। इसका सिनोनिम फ्रेजल वर्ब्स हैं ऑल काइंड ऑफ या थिक ऑन द ग्राउंड, मतलब प्रचुर मात्रा में होना। हिंदी मीनिंग हो गया इसका प्रचुर या ज़्यादा, बहुत आयत में होना। सिनोनिम्स हैं इसके एम्पल, बाउंटीफुल या प्लेंटी। एंटोनिम्स हैं इसके बेयर, मिनिमल या स्केंट, कम मात्रा में होना, ना के बराबर। एग्जाम्पल सेंटेंस, द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अंडरटेकन ए सीरीज ऑफ डिसिसिव calibrated actions which includes providing abundant relief to protect livelihoods. नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड हमारा है अवर्ट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका टालना, रोक देना, बचा लेना। सिनोनिम्स हैं इसके ऑब्विएट, प्रिक्लूड या प्रिवेंट। एंटोनिम्स हैं इसके अबेट, एड या असिस्ट, किसी चीज का सहारा देना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ए टेरिबल ह्यूमन ट्रेजेडी वाज स्विफ्टली एंड डिसिसिवली अवर्टेड, वो टाल दी गई। ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग्स। आपसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आज पूछे हैं, प्लीज़ उनके कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप उनका जवाब दें, जिससे आपको सीखने को मिले, मुझे भी सीखने को मिले। आपके कुछ रिव्यूज़ हैं, आप कुछ मेरे को सलाह देना चाहते हैं तो वो आप दें। यू आर मोस्ट वेलकम। Thanks for watching the video. Enjoy learning. Keep supporting. Thank you so much.